हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग। आज बेटा एकलव्य टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट था और आप लोग टेस्ट दे करके घर पर आ गए होंगे। जैसा कि मैंने पिछली बार आपसे प्रॉमिस किया था बेटा कि इधर आप टेस्ट पेपर देकर निकलोगे और इधर आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो देखिए बिल्कुल वैसे ही आपको सॉल्यूशन मिल गया है केमिस्ट्री का। तो बेटा पेपर अच्छा ही हुआ होगा क्योंकि देखो बेटा छोटे छोटे टॉपिक के पेपर्स हो रहे हैं, तो ये टॉपिक आपके बहुत अच्छे से तैयार होने चाहिए। क्योंकि जैसे जब छोटा छोटा टॉपिक होता है बेटा, तो उन छोटे छोटे टॉपिक पे कोशिश करो अपना 100% देने का। अब देखिए बेटा इन टेस्ट पेपर के अंदर आपको हर टेस्ट में ढेर सारे वेरिएशंस मिलेंगे, क्योंकि नीट के एग्जाम में जब आप पहुंचोगे ना बेटा, तो उस समय आपको हर तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जानी है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप पहली बार इस पैटर्न का पेपर देख रहे हैं। तो बेटा इसी हर तरह के पैटर्न के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने के लिए आपका बना हुआ है ये एकलव्य टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज आप रेगुलर देते रहिए बेटा। और अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। मैं डिस्कस करने जा रहा हूं बेटा रेडॉक्स रिएक्शन के क्वेश्चंस, और देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रेडॉक्स रिएक्शन के आपको यहां पे पुटअप किए गए हैं और कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। तो स्टार्ट किया जाए बेटा रेडॉक्स रिएक्शन। ये देखिए बेटा रेडॉक्स रिएक्शन का सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन रेडॉक्स रिएक्शन का। हाँ बेटा पहला क्वेश्चन आ गया। देखिए बहुत ही आसान, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जैसे मैंने देखिए बेटा कोशिश की थी रेडॉक्स रिएक्शन के छोटे छोटे जो सब टॉपिक्स हैं उनको भी पूरा कवर किया जाए। यू नो बेटा रेडॉक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन प्रोसेस बेटा साइमल्टेनियसली चलती है, उसको बोलते हैं हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन। फिर आता है बेटा ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। बेटा जी आपको पता है ओल्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बाबा आदम के जमाने में क्या बोला गया था, ऑक्सीजन का जुड़ना या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का बाहर निकलना, दैट इज कॉल्ड व्हाट, ऑक्सीडेशन। तो चलिए बेटा हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में है ऑक्सीडेशन कैन बी डिफाइंड एज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन। बेटा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड व्हाट, ऑक्सीडेशन, एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहां पे जो बात कर रहा हूं बेटा मैं बात किया बेटा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, रिडक्शन। ओहो ये तो ऑक्सीडेशन की बात कर रहा है, ये रिडक्शन हो गया। गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का जुड़ना और इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना। सपोज जैसे जिंक है, जिंक ने बेटा अपने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर किए, तो जिंक का यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। मतलब ये हमारी पूरी बात यहां पर क्या हुई, सही हुई। फिर हम लोग बोलते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो अभी हम लोग यूज करते हैं, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहां पर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, दिस इज ऑक्सीडेशन एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। तो क्या लगता है सबसे पहली बात पे ही आपका पहला क्वेश्चन हो गया तैयार। तो लगा दो मेरे यार। तो क्या लग रहा है, सेकेंड एंड थर्ड कहां है बेटा, ये डी। तो पहले का क्या आंसर बेटा, डी। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा बेटा, डी। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन किसी का नहीं गलत हुआ होगा। और सबसे पहले जो आपकी बोलते हैं ना बोहनी, तो बोहनी आपकी शुभ हुई होगी। तो चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे, बिना लेट किए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए बेटा क्या कह रहा है। कह रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO8। आपको पता है ना इसे प्यार से आप क्या बुलाते हो, मार्शल। क्या बुलाते हैं बेटा, मार्शल एसिड भी इसको नाम प्यार से बुलाया जाता है बेटा। अब पहली बात ना बेटा देखो, अगर तुम इसको नॉर्मली निकालना चाहते हो, सिंपल तरीके से निकालना चाहते हो, तो क्या करोगे बेटा। देखो अगर तुम इसको कैलकुलेट कर रहे हो जैसा कि तुमको आता है, तुमने लिखना शुरू किया H2SO8 और आपने हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है और इसका हो गया बेटा 2x - 2 × 8 = 0। दिस इज +2, दिस इज 2x - 16 = 0। फिर यहां से बेटा ये 14x = +7। अरे बाबा ये क्या हो गया, x की वैल्यू +7 आ रही है, हो सकता है क्या, नहीं मैंने तो तुम्हें बताया है, क्या बताया, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है,
तो समझ लो कुछ लोचा है। और लोचा क्या है यार, सिंपल एक ही बात सोचो ना, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। सल्फर का क्या होता है बेटा, सल्फर का आपको पता है, सल्फर का जो होता है -2 से लेके +6 होता है, ये इसका मिनिमम और ये इसका मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम इसका कितना हो सकता है, +6। अगर इस तरह आपने देखा बेटा तो खट से इसका आंसर मार दोगे +6, और ये भी किसी का गलत नहीं होगा। लेकिन मैं कहता हूं अगर मैं इसे निकालना चाहता हूं, बेटा आपको मैंने बॉन्ड मेथड बताया, याद करो याद करो, बॉन्ड मेथड में मैंने क्या बताया था, 2 तरह के बॉन्ड के बारे में बताया था, एक था कोवेलेंट और दूसरा कौन था, कोऑर्डिनेट। कोवेलेंट में मैंने 2 केस बताए थे, होमोएटॉमिक और हेटेरोएटॉमिक। होमोएटॉमिक का मतलब दोनों एटम सेम, जब दोनों एटम सेम होंगे तो उनके ऊपर का चार्ज क्या होगा, 0। और दोनों एटम अगर अलग अलग होंगे तो जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसके ऊपर माइनस और दूसरे के ऊपर प्लस। सवाल आता है कितना माइनस कितना प्लस, जितना उनके बीच में क्या हो, बॉन्ड। मैंने जैसे लिखा ना बेटा CO। अब आप बताओ इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसके ऊपर -2 और इसके ऊपर क्या आएगा, +2। तो चलिए बेटा थोड़ी सी इसकी बात फटाफट हम लोग फिर करते हैं। मैं पहले आपको स्ट्रक्चर बना देता हूं, HOS, यहां पर देख सकते हैं बेटा, मैं यहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा हूं एरो से, इसको डबल बॉन्ड के थ्रू भी दिखाया जाता है बेटा। तो सबसे पहली बात यहां पे देखो ना, मैंने क्या बताया, होमोएटॉमिक, दोनों एटम सेम होंगे तो उसके ऊपर चार्ज क्या होगा, 0। दोनों एटम अलग अलग तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसके ऊपर माइनस, दूसरे के ऊपर क्या आएगा, प्लस। फिर हमने बोला था कोऑर्डिनेट बॉन्ड में डोनर के ऊपर +2 और एक्सेप्टर के ऊपर -2, तो देने वाले पर +2 और लेने वाले पर -2। चलिए बेटा अब फटाफट इसको जरा हम लोग सॉल्व करते हैं। यहां देखिए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो यहां -1 और यहां क्या आएगा, +1। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो -1 और यहां क्या आएगा, +1। कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, देने वाले पर +2 और लेने वाले पर -2, लेने वाले पर -2 देने वाले पर +2, यहां -1 और यहां +1, -1 और यहां +1। ये दोनों एटम सेम है तो इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, 0। बस बेटा मैं यही आपको बताना चाहता था कि यहां पर जो बॉन्ड है ये कौन सा बॉन्ड है, परऑक्साइड बॉन्ड है। परऑक्साइड बॉन्ड के अंदर आप देख रहे हो बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, -1। आगे बढ़िए बेटा, तो यहां -2 है, यहां +2 है, यहां -2 है, यहां +2 है, यहां -1 है, +1 है, -1 है, +1 है। और इस तरह से आप दोनों सल्फर पे देख रहे हो बेटा, दोनों सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया, +6। ये बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस आपको पता होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब हर एक एटम के ऊपर का इंडिविजुअल चार्ज, और जब भी ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हो तो हमेशा तुम कैलकुलेट क्या करते हो बेटा, एवरेज। तो इसका आंसर क्या हो गया, 62 का आंसर गया बेटा C। चलिए बेटा अब 62 के बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बेटा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपका करेक्शन था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस नाइट्रोजन इज ऑक्सीडाइज। नाइट्रोजन इज ऑक्सीडाइज मींस व्हाट, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या करना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो आप यहां पर चेक करो और नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है या घट रहा है, तो सभी के ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालने पड़ेंगे। चलिए सबसे पहले मैं देखता हूं बेटा NH4 पॉजिटिव का N का निकालोगे तो -3 आएगा और इसका 0 आएगा। यहां पर देखो बेटा NO3 -1 का यहां +5 होगा, यहां पर क्या होगा, +2 होगा। यहां पर देखिए बेटा तो NO2 यहां पर हो जाएगा बेटा +4 और NO2 -X -2 × 2 = -2, x = यहां पर आ जाएगा +3, यानी +4 से किस में गया बेटा, +3। और यहां पर ध्यान रखिएगा बेटा डी वाला ऑप्शन जो था इसमें चेंज कराना है, डी वाला ऑप्शन क्या है, नन। तो देखो बेटा पहले में जो है -3 से 0, आप देख रहे हैं बेटा -3 -2 -1 0 1 2 3, ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। यहां पे 4 से 3 गया तो घट रहा है, 5 से 2 गया तो भी क्या हो रहा है, घट रहा है। इसका मतलब आंसर क्या होगा, ए। तो मुझे लगता है ये भी सभी लोगों का आंसर सही होगा, इसमें किसी ने गलती नहीं की होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बेटा, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, हाइड्रोजन हैव ऑक्सीडेशन नंबर -1 एंड +1।
-1 और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। आपको बेटा मैंने बताया था, ध्यान करिए, याद करिए, जब भी हमारा हाइड्रोजन जो होता है, जब भी हमारा हाइड्रोजन जो होगा बेटा, हाइड्रोजन अगर मेटल के साथ है और हाइड्रोजन अगर नॉन मेटल के साथ है, तो क्या हो रहा है बेटा, हाइड्रोजन जब भी मेटल के साथ होता है, मेटल का नेचर है इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, तो जाहिर सी बात है बेटा, अगर ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा होगी, तो यहां पर माइनस और यहां पर क्या आएगा, प्लस। लेकिन जब नॉन मेटल होता है, नॉन मेटल आपके जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा, तो यहां पे माइनस आएगा और यहां पे प्लस। इसका मतलब हाइड्रोजन हैज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ -1 एंड +1। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्योंकि हाइड्रोजन जब मेटल के साथ होता है तो वहां पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, और जब नॉन मेटल के साथ होता है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। यह भी क्वेश्चन आपका बेटा सही होगा, इसमें भी आप लोगों ने कोई गलती नहीं की होगी। चलिए बेटा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में कुछ नहीं करना है बेटा, आपको बस आंसर चेक करना है, ठीक है ना। देखिए सबसे पहली चीज बेटा, इसमें क्वेश्चन नंबर 65 में आपसे कह रहा है Na(Na3). अब एक एक का करके देखिए, मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, और आपको नाइट्रोजन का देखना है बेटा। N3Na, इसका निकालना है 3x + 1 = x = -1/3। यहां पे नाइट्रोजन का -1/3 आ गया। N2H2, ये नाइट्रोजन का 2x + 1 × 2 = 0, x = -1, यानी इसका आ गया दिस, यानी A का 3, B का 4। NO में तो सिंपल है बेटा, ये -2 है तो ये +2 होगा, तो ये आ गया इसका +2। N2O5 में आ गया +1, सिंपल है, आंसर A इज करेक्ट। तो आप देख सकते हैं बेटा, C का 2 है और D का क्या है 1। तो इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है बेटा, एकदम सिंपल तरीके से आपको ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे क्या करना था, फाइंड करना था। चलिए बेटा, अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 66। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 66 में क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन एटम इज रॉन्ग। पहली बात तो देखो, सबसे पहला चेक करते हैं बेटा, NH4Cl। बेटा जी NH4Cl को जब आप तोड़ोगे तो ये बनाएगा अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन, और जब यहां से निकालोगे तो x = आएगा -3। इसका मतलब ये तो सही मैच है। और मैग्नीशियम नाइट्राइड है, नाइट्राइड में कितना होता है, -3 होता है। और NH2OH को भी तोड़ लो भैया, NH2OH जब ये टूटेगा बेटा तो NH2+ और OH क्या हो गया, माइनस, ये x + 1 × 2 = +1, x = -1। ये वाला भी क्या है, सही है। इसका मतलब यही वाला गलत है। जो गलत है तो इसको एक बार चेक भी कर लिया जाए भैया, गलती क्या है इसमें। मैंने लिखा बेटा N2H5 2 SO4, दोनों को तोड़ के अलग करते हैं। N2H5 2 पे +2 और ये हो गया सल्फेट पे -2, 2 मॉलिक्यूल पे +2 है तो N2H5 क्या हो गया, +1। इसका निकालिए 2x + 1 × 5 = +1, और यहां से 2x + 1 - 5 और x = हो जाएगा -2, और यहां पर शायद x = कितना आ रहा है, +2। इसका मतलब कौन सही मैच नहीं है, बी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 66 का आ गया B, ठीक है। चलिए बेटा, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 67, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आयरन हैज लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। बेटा किस कंपाउंड में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है आपका लोवेस्ट है, चलिए फाइंड करिए बेटा। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चंस हैं बेटा, हम लोग एकदम सिस्टमेटिक आगे बढ़ रहे हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन पार्ट को उठाया है, इस इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने क्या क्या देखा है, इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोगों ने क्या क्या देखा बेटा। देखिए इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोगों ने देखा है बेसिकली क्या क्या देखा। इंट्रोडक्शन में हमने ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में देखा, ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में, फिर ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, और उसी के बेसिस पे हमने यहां पे क्वेश्चन जनरेट किया। Fe, दिस इज मोहर सॉल्ट एंड Fe हैव ऑक्सीडेशन स्टेट +2। FeCO5 कार्बोनिल लिगेंड है बेटा, लोन पेयर डोनेटिंग स्पीसीज है, कार्बोनिल के ऊपर चार्ज जो होता है वो 0 होता है। तो बेटा यहां पर X
0 इंटू 5, यहां पर 0 आ गया, यहां पर निकालोगे 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ जाएगा +1, और यहां पर K4 Fe6 में निकालेंगे तो बेटा आएगा +2, क्योंकि +1 इंटू 4 ये x माइनस 1 इंटू 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू आ जाएगा +2। अब से पूछा है कि मिनिमम कहां है, यहां +2 है, यहां +1 है और ये 0 है, तो यही सी वाला ऑप्शन क्या हो गया, सही होगा। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा जो है कहां है बेटा, तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे सी ऑप्शन में है। तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 के बाद आता है आपका 68। अब यहां पर दिया है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन BaO2 NH2O2। पहली बात तो बेटा देखिए एकदम सिंपल सी रिएक्शन है, BaO2 जब H2SO4 से रिएक्ट करेगा तो बनाएगा बेटा BaSO4 and H2O2। यहां पर दो चीजें हैं बेटा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, अरे भाई मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, अरे सबसे ज्यादा फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन के बाद कौन आता है, ऑक्सीजन। यहां पे दोनों ऑक्सीजन आपको दिख रहे हैं, नहीं दिखे, दिखे ना, यहां पे बताइए ऑक्सीजन का नॉर्मल में है तो -2 और यहां पर कितना होगा -1, यानी आंसर गोज टू बी -1 एंड -2। ऑक्सीजन के अंदर बेटा सबसे ज्यादा वेरिएशन आता है, नॉर्मल ऑक्साइड में -1, नॉर्मल ऑक्साइड में -2, परऑक्साइड में -1, सुपर ऑक्साइड में -1/2, ओजोनाइड में -1/3, O2F2 में +1, OF2 में +2, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का वेरिएशन आता है बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 68 के बाद आते हैं बेटा हम लोग 69। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ट्रांजिशन मेटल इज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 0। अरे यार अभी हमने बताया आपको कार्बोनिल, कार्बोनिल आपने देखा था ना, कार्बोनिल देखा ना बेटा, कार्बोनिल के अंदर क्या था बेटा, कार्बोनिल लिगेंड है, ठीक। अब इसको देखिए बेटा हम सॉल्व कर दे रहे हैं। सबसे पहले हम ये ऑप्शन उठाते हैं, x 0 इंटू 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। मेरा आंसर तो यहां मिल गया, लेकिन जरा इसको भी देखिए, x NH3 के ऊपर चार्ज होता है 0, 6 -1 इंटू 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू यहां पर आ गया +2। इसका अगर लेगो बेटा तो ये हो गया x, ये 0 इंटू 3 -1 इंटू 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू आ गया +2। इसी तरह बेटा आप यहां पे लोगे तो x 0 इंटू 6 -2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू आ जाएगा +2। यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर कैसे हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर रहे हैं, वो सारी चीजें बेटा यहां पर आ गई। तो आंसर इसका क्या हो गया बेटा, सी। चलिए बेटा आगे चलते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 69 के बाद है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 70। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 में क्या कह रहा है, अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ बेटा। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, जब आप लोग नाइट्रेट का टेस्ट करते हो ना, नाइट्रेट के टेस्ट में आपने किया होगा क्लास 12th में, टेस्ट ट्यूब को 60 डिग्री के एंगल पर लाए होगे और वॉल के साइड पे H2SO4 जब आप मिलाते हो तो उसके जंक्शन पे ब्राउन रिंग बनता है, जिसको आप बोलते हैं बेटा ब्राउन रिंग टेस्ट। एक बात याद रखना बेटा, ब्राउन रिंग टेस्ट के अंदर NO का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो +1 होता है। मैं बार बार आपको बोला हूं कि ब्राउन रिंग के अंदर जो है NO का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। इस हिसाब से X, आयरन का X माना, H2O का 0 इंटू 5, इसका +1 और इसका -2 इक्वल टू 0, दैट X इक्वल टू आ गया +1। तो आंसर A इज करेक्ट। 70 का आंसर जो होगा बेटा A होगा। चलिए बिना विलंब किए आगे बढ़ते हैं बेटा। 70 के बाद आ जाएगा आपका, 70 के बाद देखो बेटा कौन है, 70 के बाद 71। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इज मैक्सिमम। कुछ नहीं करना है, सभी का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला। ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने पे हमेशा क्वेश्चन पूछता है बेटा, इसलिए मैंने खूब क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको इस पे दिया है। 71 में देखते हैं बेटा, 71 देखिए क्या है, 71 में बेटा देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है कार्बन का। इसको आप ऐसे बना लो ना, CH2O, इसको लिख लो बेटा CHCl3, ये हो गया बेटा C12, तो ये हो जाएगा 12x +1 इंटू 22 -2 इंटू 11 और x की वैल्यू आ जाएगी 0, यहां तो 0 आ गया। इसको ऐसे लिख लो CH4O। अब यहां पर इसकी निकाल के देखो बेटा, तो x +1 -1 इंटू 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू आएगा +2। आंसर C इज करेक्ट। L3
क्वेश्चन नंबर 72, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन H2O2 इज रिड्यूसिंग एजेंट। बेटा सबसे पहले थोड़ा सा मैं ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट बता दूं आपको। देखो बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है जो दूसरे का रिडक्शन कराए, और खुद का क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जो दूसरे का ऑक्सीडेशन कराए और खुद का क्या होना चाहिए, रिडक्शन। जरा देखिए बेटा, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। सपोज जैसे मान लीजिए बेटा ये कोई एक बिल्डिंग है और कोई बिल्डिंग के टॉप पे है। अगर कोई बेटा बिल्डिंग के टॉप पे है तो क्या वो उससे ऊपर जा सकता है, नहीं। लेकिन क्या वो बिल्डिंग से नीचे आ सकता है, बिल्कुल हाँ, वो आराम से नीचे आ सकता है। उसी तरह बेटा अगर कोई बिल्डिंग के एकदम ग्राउंड फ्लोर पे है और मैं कहूं कि उससे नीचे जाइए, तो भैया ये पॉसिबल तो है नहीं। आप सीता मैया तो है नहीं कि कहेंगे हे धरती मैया विखंडित होइए और हम प्रवेश कर जाएं, ऐसा कुछ तो है नहीं। तो वही चीज है बेटा, अगर आप टॉप पे हैं तो इससे ऊपर नहीं जा सकते हैं, और बॉटम पे हैं तो उससे नीचे नहीं जा सकते हैं। लेकिन अगर बीच के किसी फ्लोर पे हो तो आप ऊपर भी जा सकते हो और नीचे भी जा सकते हो। सेम ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। हमने बोला कोई एलिमेंट है अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट बैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो बेटा अगर कोई अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो अपना ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी बढ़ा नहीं सकता। मतलब जिसका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं कर सकता है। अब हम बोले कि ऑक्सीडेशन नंबर घटा सकता है, तो जी हां, ऑक्सीडेशन नंबर घटा सकता है, रिडक्शन कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है। उसी तरह बेटा अगर कोई मिनिमम में है तो वो कभी ऑक्सीडेशन नंबर घटा नहीं सकता, रिडक्शन नहीं कर सकता, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं कर सकता। लेकिन वो अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा सकता है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाना मींस ऑक्सीडेशन एंड दे बिहेव एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। कॉन्सेप्ट क्या आया, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, मैक्सिमम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, और इंटरमीडिएट में दोनों की तरह बिहेव करेगा। चलिए अब आगे कहते हैं क्वेश्चन में, H2O2 बिहेव एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब यह है बेटा कि यहां पर देखिए सिंपल सी बात हम लोग करेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब ये दूसरे का रिडक्शन कराए। दूसरे का क्या कराना है बेटा, इसको रिडक्शन। यहां पर देखिए इसका +2 है और इसका +3 है, इसको रिडक्शन कराना है, लेकिन यहां पर इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। बेटा जब इसका ऑक्सीडेशन हो गया तो यहां पर तो ये इसके किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहां पर देखिए Cl2 का 0 है और यहां -1 है। आपको पता है -1 0 +1, यानी कि ये बेटा ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा और ये कम है, यानी इसका यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। इसका मतलब ये किसकी तरह बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। यहां पे -1 से 0 गया, बढ़ा, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहां पे +4 से +6 में गया, यहां पे भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहां ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहां ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सिर्फ यहीं पर है जहां पे Cl2 से -1 गया है, तो दे बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। आंसर गोज टू बेटा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 2 क्लोरीन एटम इन ब्लीचिंग पाउडर। पहली बात तो बेटा आप इसके स्ट्रक्चर को बनाइए, बहुत अच्छे से समझ जाएंगे आप। CaOCl और ये Cl। आप देखिए क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो यहां -1 और यहां +1, यहां -1 यहां +1 -1 +1। यहां पर 2 क्लोरीन है और दोनों क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो अलग अलग है। तो 73 का आंसर हो गया बेटा बी। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 74, विच सब्सटेंस इज सर्व एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। पहली बात तो ये समझ जाइए कि रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब उसका क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन। तो आप सिंपल चीज इसमें यही चेक करिए ना किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जैसे देखो बेटा निकिल का यहां पर 0 है और निकिल का यहां पे +2 है, तो 0 से +2 जाने में इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। और जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, यानी इट बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। यहां पर इसका निकालोगे +6 और इसका आएगा +3, तो इसका रिडक्शन हो रहा है, तो ये बिहेव करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो निकिल बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। किसकी तरह बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। आंसर गोज टू बी। तो बेटा इसका आंसर हो गया बी। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 75।
the compound which could not act as the both oxidizing and reducing agent. ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी है, वही करता है जो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब ना मैक्सिमम में हो ना मिनिमम हो, दोनों के बीच में होना चाहिए। यहां पर देखिए SO2 में सल्फर +4 है, यानी मैक्सिमम इसका +6 होता है और मिनिमम क्या होता है -2। इसी तरह MnO2 +4 है, इसका मिनिमम +2 होता है, मैक्सिमम कितना होता है +7। यहां पे क्रोमियम का भी देखिए बेटा, क्रोमियम जो है ये +2 में है यानी मिनिमम में है, तो मिनिमम में है तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। और यहां पर पूछ रहा है कंपाउंड विच कुड नॉट एक्ट बोथ एज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। यहां पर देखो बेटा Al2O3 है, Al2O3 की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर देखिए बेटा एक कॉन्सेप्ट है Al2O3 में देखिए Al2O3 यहां पर इसका जो है +3 है, ठीक है। Al2O3 जो है +3 है बेटा, क्रोमियम के कभी कभी कुछ एलिमेंट्स में 0 भी होते हैं, ठीक, तो +3 है, तो यही वाला आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये दोनों की तरह बिहेव नहीं कर सकता है, ठीक है बेटा। तो यहां पर देखिए आंसर हो जाएगा 75 का C। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, 75 के बाद हम लोग आते हैं 76 पे। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन एटम इन पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है -1/2 होती है, कुछ सोचना ही नहीं है। 76 का क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे बी आंसर। 76 के बाद आ जाइए 77, द वैल्यू ऑफ X इन पार्शियल रिडॉक्स रिएक्शन। चलिए बेटा यहाँ पे मैं आपको रिएक्शन बैलेंस करके दिखा देता हूं। इसको बेटा हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से जो है बैलेंस करेंगे। सबसे पहले देखिए मैंने लिया बेटा MnO4-1 चेंज इनटू Mn+2। बेटा सबसे पहला काम मैंने आपको बताया था सभी का ऑक्सीडेशन नंबर लिखना। यहां पर इसका निकालोगे तो आएगा +7 और यहां पर इसका निकालोगे तो आएगा +2। इसके बाद मैंने आपको बताया था फाइंड करिए कितना ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है या कितना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। तो +7 से +2 में गया तो 5 डिक्रीज किया। मैंने आपको बताया था बेटा जिस साइड में जितना ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा हो उधर उतने इलेक्ट्रॉन जोड़ दो। तो मैंने इधर बेटा 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर 5 इधर ज्यादा है। घटने का मतलब होता है ज्यादा से कम। चलो इतना काम हो गया। फिर उसके बाद हमें बैलेंस करना होता है बेटा चार्ज। पहली बात देखिए MnO4-1 5 इलेक्ट्रॉन चेंज इनटू Mn+2। यहां पर -1 है, यहां -5 है और यहां पर +2 है। यहां पे टोटल जो है आपका -6 हो गया, यहां +2 हो गया। ठीक, मैंने आपको बताया था अगर मीडियम एसिडिक है तो एसिडिक मीडियम के अंदर निगेटिव के लिए हाइड्रोजन आयन सेम साइड में और पॉजिटिव के लिए अपोजिट साइड में, यानी इसके लिए हमने 6 हाइड्रोजन आयन ऐड किया और इसके लिए हमने 2 हाइड्रोजन आयन ऐड किया। तो बेटा देखिए 6 और 2 टोटल कितने हो गए 8 हाइड्रोजन आयन दिस साइड हमने ऐड कर लिया। तो रिएक्शन हो गया बेटा MnO4-1 8 हाइड्रोजन आयन चेंज इनटू Mn+2 + 4 H2O + 5 इलेक्ट्रॉन। लास्ट स्टेप है बैलेंस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 4 है तो यहाँ ऑक्सीजन के लिए 4 H2O जोड़ दिया। नाउ रिएक्शन इज कंप्लीटली बैलेंस। हमसे पूछा जा रहा है कितने इलेक्ट्रॉन है 5 इलेक्ट्रॉन। ये तो आपको पहले ही स्टेप में पता चल गया था, लेकिन पूरा कंप्लीट रिएक्शन आपको मैंने बैलेंस करके दिखा दिया। दूसरा तरीका है बेटा कि दोनों साइड में चार्ज को जोड़ करके चेक कर लो और वहां से कैलकुलेट करके सीधे बता सकते हो। जैसे आप यहां पर देख रहे हो बेटा 8 हाइड्रोजन आयन 8 प्लस है और -1, यानी यहां पे हो गया 7 और यहां पर कितना है +2। अब यहीं से आपको समझ जाना चाहिए कि यहां 7 है और यहां +2 है, तो यहां पे कितना होना चाहिए था -5। तो डायरेक्टली भी यहां से आप फाइंड कर सकते थे। तो चलो बेटा अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग 78। क्वेश्चन नंबर 78 ये भी बैलेंसिंग है, इसको भी मैं आपको बैलेंस करके दिखाता हूं। बाकी हमने आपको तरीका बताया था बेटा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड की वैल्यूज को रखिए और रखने के बाद जो बैलेंस हो जाए वही आपका जो है मेन रिएक्शन है। तो चलिए इसको मैं पूरा कंप्लीट बैलेंस करके आपको दिखाता हूं बेटा रिएक्शन को। देखिए रिएक्शन है MnO4-1 C2O4-2 चेंज इनटू CO2 + Mn+2।
बैलेंसिंग का क्वेश्चन है, ये है +7, ये है +3, ये है +4, ये है +2। 7 से 2 में गया 5 डिक्रीज किया, 3 से 4 में गया तो एक एटम की वजह से 1 बढ़ा, लेकिन टोटल एटम 2 है तो बेटा 2 की वजह से यहां 2 इंक्रीज किया। इसको हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस कर रहे हैं। तो मैंने बताया था टोटल इंक्रीज इक्वल टू टोटल डिक्रीज। टोटल इंक्रीज और टोटल डिक्रीज बनाने के लिए हमें इससे मल्टीप्लाई करते हैं बेटा 2 से और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 से। तो चलिए वही सेम काम करते हैं बेटा, 2MnO4 माइनस और ये 5C2O4 -2 चेंज इनटू CO2 और Mn+2। अब हमने आपको क्या बताया बेटा कि ऑक्सीजन को छोड़िए बाकी एटम बैलेंस करिए। यहां पर 2 है तो मैंने यहां पर 2 कर दिया, यहां पर 10 कार्बन है मैंने यहां 10 कार्बन कर दिया। अब इसके बाद मुझे बैलेंस करना है चार्ज, यहां -2, यहां -10 और यहां +4। बेटा -2 और -10 यानी -12, इसके लिए सेम साइड में जोड़ दीजिए 12 हाइड्रोजन आयन। इनके लिए बेटा अपोजिट साइड आइए तो 4 हाइड्रोजन आयन हो गए। उसके बाद हमें ऑक्सीजन देखना है तो यहां पे 20 ऑक्सीजन है, यहां 8 ऑक्सीजन है, दिस साइड टोटल 28 ऑक्सीजन और दिस साइड ओनली 20। तो यानी कि 8H2O हमने यहां ऐड किया क्योंकि 8 यहां पर ऑक्सीजन हमारा क्या था, ज्यादा। अब इस हिसाब से आप चेक करिए 2MnO4 एंड 5C2O4 एंड 16 हाइड्रोजन आयन, यहां से बेटा हमारा पहला ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। तो चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 78 के बाद अगला है बेटा 79। 79 को भी बैलेंस कर देते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सबसे पहला काम बेटा हम रिएक्शन को लिखते हैं HI + HNO3 चेंज इनटू NO + I2। बेटा एक काम किया करिए, जब भी प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम आपको ज्यादा दिखे ना तो पहले उसको एटम को बैलेंस कर लो। जैसे यहां पर 2 आयोडीन है तो यहां पर भी 2 कर लो और अब रिएक्शन बैलेंस करना शुरू करो। यहां पर इसका -1 है, इसका 0 है। 1 की वजह से बेटा यहां पर 1 बढ़ा तो 2 की वजह से यहां पे टोटल 2 बढ़ गए। यहां पे इसका +5 है, यहां +2 है तो ये घटा बेटा, कितना घटा, 3 घटा। अब हम क्या करें बेटा, कुछ ऐसा करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग 2 से और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 से। तो जो काम जहां जहां किया है 2 × 2HI और यहां पे 3 से मल्टीप्लाई हुआ है तो ये हो, सॉरी बेटा ये उल्टा हो गया। ये देखिए ना 2 है ना तो इसको मल्टीप्लाई कितने से करो, 3 से, यानी कि 6 बढ़े और इसको मल्टीप्लाई करो 2 से ताकि ये 6 घटे। तो बेटा यहां पर मल्टीप्लाई आपने 3 से किया, यहां 2 से किया, 2HNO3, यानी यहीं से रिएक्शन आप देख सकते हो 6HI + 2HNO3। यानी कि हमें देखा बेटा x की वैल्यू मिल गई हमको कितनी, 6 और ये HNO3 आपको मिल रहा है कितना, 2। तो यहां पे देखिए बेटा आ रहा है 6 और 2, ठीक है। अब इसको हो सकता है बेटा कि और आपको सिंप्लीफाई करना हो तो यहीं पर हमारा काम चल जा रहा है। हमें x की वैल्यू मिल गई कितनी, 6 और y की वैल्यू कितनी मिल गई, 2। तो आगे बैलेंस करने को तो हम आगे बैलेंस कर सकते थे, लेकिन हमारा x और y की कोफिशिएंट फाइंड करना था, यहां से हमने फाइंड कर लिया। टोटल इंक्रीज इक्वल टू टोटल डिक्रीज। समझ गए होंगे बेटा, यहां पर देखिए 2 इंक्रीज किया था, यहां 3 डिक्रीज किया था। हमें टोटल इंक्रीज और डिक्रीज बराबर करना था, यहां 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पे 2 से। तो ये हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 79। अब आगे आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 80 पे। देखिए बेटा ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चंस को हम लोग एक बार देख लें। हाउ मेनी मोल ऑफ K2Cr2O7 रिड्यूस बाय द 1 मोल ऑफ Sn+2। रिएक्शन लिखोगे Cr2O7 -2 Sn+2। Sn स्टेनस चेंज होगा बेटा स्टेनिक में, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको ऑक्सीडाइज करेगा और खुद जो है बेटा रिड्यूस होगा। यहां पर इसका +6 है, यहां पर इसका +3 है। जब ये +6 से +3 में गया तो डिक्रीज 3 का किया, लेकिन टोटल एटम 2 हैं इसीलिए बेटा ये 6 घटा। यहां 6 घटा और ये +2 से +4 में गया तो बेटा ये 2 बढ़ा। अब क्या करें, 6 घट रहा है 2 बढ़ रहा है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी Cr2O7 -2 + 3Sn+2। यहां पर देखिए बेटा इसके कितने मोल हैं, 1 मोल। इसके कितने मोल हैं, 3 मोल। हमसे पूछा 1 मोल Sn थे, इसके 1 मोल से कितना रिएक्ट करेगा, 1/3। आंसर हो गया बेटा आपका C। तो क्वेश्चन नंबर 80 बेटा ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और कई बार एग्जामिनेशन
में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81, MnO4 - 2 इन न्यूट्रल मीडियम इज डिस्प्रोपोर्शनेट इनटू। देखिए अच्छा क्वेश्चन है बेटा और क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। ये भी देखिए, पहले इसको MnO4 - 2 जब डिस्प्रोपोर्शनेट होता है तो MnO4 - 1 और MnO2 में जाता है। बेटा यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +7 है, सॉरी +6 है, यहाँ पे +7 है और यहाँ पे +4 है। द सेम रिएक्शन गेट ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस, उसको बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन, और डिस्प्रोपोर्शनेशन का उल्टा होता है कम प्रोपोर्शनेशन। ठीक, अब यहां पर देखिए ये 6 से 7 में जा रहा है और ये 6 से 4 में जा रहा है। तो एक काम करते हैं बेटा, हम दो रिएक्शन बनाते हैं ऐसे कुछ, MnO4 - 2 MnO4 - 2 चेंज इनटू MnO4 - 1 एंड MnO2। यहां पर देखिए तो इसका 6 है, इसका 6 है, इसका 7 है, इसका +4 है। ये 6 से 7 में गया तो ये एक बढ़ा, जो जिसके साथ है उसी से बैलेंस करना है, और ये बेटा 6 से 4 में गया तो ये 2 घटा। अब हमें करना क्या है, करना ये टोटल इंक्रीज इक्वल टू टोटल डिक्रीज। ऑक्सीडेशन नंबर ये 2 घट रहा है और 1 बढ़ रहा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि बेटा यहां पर हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोनों साइड एटम बैलेंस करिए, यहां पर 1 एटम था तो यहां पे ऑलरेडी 1 ही है, यहां पे 2 था तो हमने क्या कर दिया, 2 कर दिया। अब इसके बाद एक काम करिए बेटा, आप इस रिएक्शन को दोबारा लिख लीजिए। दोबारा लिखोगे बेटा तो दोनों जोड़कर कितना हो जाएगा, 3 MnO4 - 2 change into 2 MnO4 - 1 एंड MnO2। अब इसके 1 मोल से अगर बात होगी तो इसके 1 मोल से ये 2/3 और ये 1/3, यानी आंसर गोज टू ए। ये बेटा जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, नीट का भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, मोल पे बेस था। ठीक है, और वही मेथड ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का यूज करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। चलिए बेटा आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इक्विवेलेंट मास ऑफ FeC2O4, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेटा देखो मैंने आपको 3 कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर कोई एलिमेंट AB है और वो A और B में जा रहा है, A में गया ऑक्सीडाइज हो गया, B में गया तो भी ऑक्सीडाइज हुआ, तो इसका इक्विवेलेंट वेट जो होता है M/, टोटल नंबर, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यानी यहां भी बढ़ा है और यहां भी बढ़ा है तो M/, टोटल बढ़ा। अगर मान लो बेटा AB गया A + B में, ये इसमें गया तो घटा और ये इसमें गया तो भी क्या हुआ, घटा, तो ये हो जाएगा M/, टोटल घटा, M/, टोटल घटा। इसी तरह बेटा अगर मान लीजिए एक एलिमेंट है AB, ये गया A + B में और ये इसमें जो है वो घटा है और यहां से यहां जाने में क्या हुआ है, बढ़ा है, तो हम इसका कहते हैं M/, बढ़ा प्लस M/, घटा। चलिए इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करते हैं बेटा फटाफट। सबसे पहली बात देखिए, FeC2O4 चेंज इनटू Fe+3NCO2। यहां पर आया Fe का +2 और C2O4 का -2 चेंज इनटू Fe+3NCO2। ये +2 से +3 में गया तो बेटा ये 1 बढ़ा, यहां पर इसका +3 है और यहां पर इसका +4 है। जब +3 से +4 में गया तो 1 बढ़ा, 2 की वजह से ये 2 बढ़ा, 2 यहां बढ़ रहा है और 1 यहां बढ़ रहा है, तो इसका टोटल कितना बढ़ा, M+2, यानी कि आंसर M/3। तो आंसर गोज टू सी। तो 82 का जो आंसर है बेटा वो है आपका सी। चलिए बेटा इक्विवेलेंट वेट का भी कॉन्सेप्ट टच हो गया। इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, पहली बात तो हमें ये देखना है हाइड्रोजन सल्फाइड हमारा चेंज किस में हो रहा है, H2S चेंज इनटू S। यहां पर -2 है, यहां 0 है, चेंज कितने का हुआ, 2, तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू M/2। ये हो जाएगा बेटा 34/2, दैट इज इक्वल टू 17। आंसर गोज टू ए। 83 का आंसर हो गया बेटा ए। फटाफट बिना लेट किए आगे बढ़ते हैं बेटा। कह रहा है इक्विवेलेंट वेट ऑफ MnSO4 इज हाफ ऑफ इट्स इक्विवेलेंट व्हेन इट कन्वर्टेड टू। तो क्या करना है बेटा, सबको कन्वर्ट करके देख लो। यहां पे MnO4 है, ये चेंज होता है Mn2O3 में, यहां पे इसका निकालेगा आप MnO4, ठीक है बेटा, MnO4
ये क्वेश्चन में बेटा कुछ गड़बड़ी लग रही है। MnO4 इस तरह से MnO4 का तो बेटा यहाँ 8 होगा और यहाँ पर जो है वो +3 होगा, ठीक है। इस हिसाब से तो बेटा इसको यहाँ पे गड़बड़ है। देखो बेटा, हाँ क्वेश्चन में क्या गड़बड़ है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलिए करेक्शन हो जाएगा। देखो बेटा इस क्वेश्चन में ये MnSO4 है जो चेंज हो रहा है Mn2O3 में। यहाँ पर ये +2 में है और यहाँ पर ये +3 में है, तो चेंज कितने का हुआ 1, तो m/1 हो गया। अगर यही चेंज हो रहा होता MnO4 -1 में तो यहाँ पर +7 आता, तो चेंज आपका होता m/5। यही अगर चेंज हो रहा है MnO2 में तो ये +4 है, तो +2 से गया तो m/2, तो मुझे लगता है यही वाला क्या होगा आंसर। अगर ये वाला चेंज होता बेटा इसमें तो यहाँ पर +6 आएगा, तो ये हो जाएगा m/4। क्वेश्चन पूछा है इक्विवेलेंट वेट ऑफ, इसको MnO4 नहीं है बेटा, ये MnSO4 है, सही कर लीजिएगा। तो 84 का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, C हो जाएगा। चलिए अगला है बेटा व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ फास्फोरस इन दिस रिएक्शन। पहली बात देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है बेटा। P4 चेंज इनटू PH3 एंड NaH2PO2। बेटा यहाँ फास्फोरस का -3 है और यहाँ पे +1 है और इसका 0। जब ये 0 से -3 में गया तो 3 घटा, 4 एटम की वजह से कितना घटा बेटा, 12 घटा, ठीक है। फिर इसी तरह देखिए ये 0 से +1 में गया तो 1 बढ़ा, 4 एटम की वजह से कितना बढ़ा, 4। यहां घट रहा है और यहां बढ़ रहा है, यानी m/4 और m/12। अब यहां पे बेटा आप कैल्शियम ले लो, 12 3m + m = आएगा 4m/12, यानी कि m/ आ गया 3, m/3 आ गया। फास्फोरस का P4 MP4/3, तो 31 × 4/3, आंसर गोज टू डी। क्वेश्चन अच्छा था बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बता दे रहा हूं बेटा। देखिए ये है MnCl2, एक बार चेंज हुआ है MnCl3 में, एक बार गया है बेटा ये MnO2 में, एक बार गया है ये MnO4 -2 में, एक बार गया है बेटा MnO4 -1 में। तो यहाँ पर आया बेटा, यहाँ देखिए +2 है, ये +3 है, ये +2 है, +4 है, ये जो है आपका +6 है, ये +7 है। तो उसी हिसाब से चेंज m/1, m/2, m/4, m/5, ये मिल गया बेटा। चलिए 86 हो गया। अगला क्वेश्चन आता है बेटा 87, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस। बिल्कुल सिंपल है, जैसे आप कैलकुलेट करते हो बेटा उसी तरह कैलकुलेट करिए। हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2, तो यहां पर देखिए कितना हो जाएगा 10 में से आप जो है 4 सब्सट्रैक्ट किया, 10 - 4 6/2 3, तो 3 4 5, आसानी से आप इसको कैलकुलेट करते चले जाएंगे बेटा, तो सिंपल आंसर निकल जाएगा और इसका आंसर होएगा फर्स्ट। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन था, व्हेन Cl2 गैस रिएक्ट विथ हॉट एंड कंसंट्रेट NaOH। बेटा ये देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जब भी क्लोरीन गैस रिएक्ट करती है, ठीक है ना, तो क्लोरीन गैस जो होती है चेंज होती है Cl- में और ClO3 -1 में, यानी कि 0 से -1 में जाता है और उसके बाद +5। तो आंसर इसका हो जाएगा बेटा 88 का आंसर हो जाएगा बेटा आपका डी आंसर जो है इसका सही है, -1 और +5। 88 के बाद आते हैं अगला बेटा 89 पे। 89 में विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। बेटा डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, द रिएक्शन विच विल गेट ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस। बेटा वो रिएक्शन जो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों होती है उसी को बोलते हैं बेटा हम लोग डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो एक काम करते हैं, चेक कर लेते हैं सबका ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा। यहां पर देखिए +1 है, +2 है, 0 है, ये ऑक्सीडाइज हुआ, ये रिड्यूस हुआ। यहां पर +6 है, यहाँ +7 है, ये +4 है, ये ऑक्सीडाइज हुआ और ये क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। ये डिस्प्रपोर्शनेशन है, ये डिस्प्रपोर्शनेशन है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो है +7 है, ये +6 है, ये +4 है, ये दोनों में रिड्यूस हो रहा है, नहीं होगा। यहाँ पे ये +7 है और +7 से ये +4 में गया है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है बेटा, आपका रिडक्शन ही हो रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, B 1 and 2 ओनली, दैट इज द डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। चलिए बेटा
डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो गया। द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड, अरे कुछ नहीं करना, इसका फॉर्मूला लिखो ना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है Br3O8, सिंपल सा बेटा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज निगेटिव चार्ज निगेटिव चार्ज, सीधे मारो बी, खत्म आंसर, कुछ सोचना ही नहीं था इसमें। ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है बेटा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। लुक बेटा क्वेश्चन नंबर 91, इन क्वेश्चन नंबर 91 यू हैव टू फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट, SO3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज +4, ओके, हियर ऑक्सीडेशन स्टेट इज +4, H2O4 -2, तो यहाँ सिंपल देखो बेटा, ये हो जाएगा -2 4 8 हो जाएगा, -2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो 6 आएगा, बाई 2 करोगे तो यहाँ +3 आ जाएगा। ऐसे बेटा यहाँ पे 6 2 जा 12 हो जाएगा, -2 10 हो जाएगा और यहाँ पे +5 आ जाएगा। तो 91 का आंसर क्या होगा बेटा, ए होगा। चलिए वेरी गुड। फिर आते हैं हम लोग बेटा क्वेश्चन नंबर 92 पे। बेटा इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? पहली बात तो समझो, इंटरमोलिकुलर, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन और दूसरे का रिडक्शन हो तो उसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर। मॉलिक्यूल एक ही हो लेकिन एक एटम का ऑक्सीडेशन और दूसरे का क्या हो, रिडक्शन, दैट इज कॉल्ड इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन। फिर आता है बेटा डिसप्रपोर्शनेशन, व्हेन द सेम एलिमेंट गेट ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस। डिसप्रपोर्शनेशन का रिवर्स बोलिए, यानी दो डिफरेंट एलिमेंट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस सेम एलिमेंट होते हैं तो उसको बोलते हैं कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अगर एक ही कंटेनर के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है तो उसको बोलते हैं बेटा हम लोग डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन, और कंटेनर अगर अलग अलग होता है तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। तो चलिए बेटा यहां पर हम लोग देखते हैं इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल। तो देखिए इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन का अगर आप एग्जांपल देखोगे तो यहां पर Cl का जो है +5 आएगा और यहां पर Cl का -1 है, यानी इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। यहां -2 से 0 गया तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, ये तो है भाई। अब यहां पर देखो NH4 पॉजिटिव है ना, तो यहां पर इसका -3 है और यहां पर नाइट्रोजन का 0 है। -3 से 0 जाने का मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ। यहां पे +6 से CR3 CR2O7 -2, चेक कर लेते हैं बेटा, CR2O7 -2, यहाँ पे 2x -2 × 7 = -2, यहाँ पर आ जाएगा बेटा, कैलकुलेट कर लेते हैं तो x = आ गया +6, x = यहाँ पे +6 आ गया। CRO3 है, CRO3 में भी जो है यहाँ पर जो है +6 आ रहा है। ये क्वेश्चन में देखिए बेटा यहाँ पर चेंज कराना पड़ेगा, ये Cr2O3 है, दिस इज Cr2O3, ओके। यहाँ पर x = आएगा आपका +3। तो बेटा देखिए यहाँ +6 से +3 गया तो कितने का चेंज हो गया, 3 का। तो यहाँ पे बेटा इसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। फास्फोरस का कितना है, +5, और यहाँ पे फास्फोरस का कितना है, +3, Cl का -1 और इसका 0। आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं। 92 में बेटा देखिए चेंज कराया गया था, आपको Cr2O3 कराया गया था। 92 के बाद अगला क्वेश्चन है बेटा, देखिए 92 के बाद एन एलिमेंट विथ नेवर हैव द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, फ्लोरीन। बिना कुछ सोचे समझे आपका इसका आंसर लगा देना है, क्या बेटा, फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद अगला है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द H2O2। बेटा H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, -1 से ये बढ़ा भी सकता है और -1 से घटा भी सकता है, इसीलिए जो H2O2 है हमारा, इट एक्ट एज द बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, ये दोनों की तरह बिहेव करेगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन है बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन, आप देख सकते हैं, N2 चेंज इनटू NH3। यहां पर इसका 0 है, यहां पर इसका -3 है, 0 से -3 जाने में 3 का चेंज हुआ, टोटल एटम 2 हैं, तो ये हो जाएगा m/6। तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा 28/6। अगर यही क्वेश्चन आपका ऐसे होता NH3 चेंज इनटू N2, तो यहां पे -3 और इसका क्या होता 0, तो चेंज होता 3 का, तो ये आ जाता बेटा m/3। हमने आपको बताया था इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करते समय हमें पर मॉलिक्यूल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर देखना है। हमेशा चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर जो है एक एटम की वजह से देखा जाता है, और एक एटम के बाद जो है बेटा हमें टोटल जितने एटम होते हैं उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये थे बेटा आपके रेडॉक्स रिएक्शन के
अच्छे क्वेश्चंस। एक बार रेडॉक्स रिएक्शन में मैं आपको बता देना चाहता हूं बेटा कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो देखिए, आपसे ऑक्सीडेशन नंबर पूछता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट पूछता है, एसिडिक नेचर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा एसिडिक नेचर का। देखिए बेटा, एसिडिक नेचर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक है, यहां दिया तो नहीं है लेकिन याद रखिएगा बेटा, HClO, HClO2, HClO3 और HClO4। एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे एसिडिक नेचर भी क्या करेगा, बढ़ेगा। इसके एक्सेप्शन में ये है बेटा H3PO2, H3PO3 और H3PO4। यहां +5 है, यहां +3 है, ये +1 है। ऑक्सीडेशन नंबर कम है लेकिन एसिडिक नेचर ज्यादा होता है, Ka की वैल्यू इसकी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो एसिडिक और बेसिक नेचर से क्वेश्चन पूछता है, इक्विवेलेंट वेट के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछता है, बैलेंसिंग से क्वेश्चन पूछता है, फिर मोल टू मोल का जो क्वेश्चन मैंने इसमें बताया बेटा उस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछता है। ये थे बेटा हमारे रेडॉक्स रिएक्शन के कंप्लीट क्वेश्चंस। अब देखिए बेटा, आप इन वीडियो सॉल्यूशंस को खूब अच्छे से देखिएगा। आपके क्वेश्चन अगर गलत होते हैं तो उसके थ्योरी पे जाइए और उन थ्योरी को अच्छे से रिवाइज करिए और कोशिश करिए बेटा कि जो भी टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हो रहे हैं, आपके टेस्ट सीरीज हो रही है, इन टेस्ट सीरीज को खूब अच्छे से दीजिए। पूरे 2 वीक्स अच्छे से तैयारी करिए और तैयारी करने के बाद जो है आप टेस्ट में बैठिए और अपने आप को इवेल्युएट करिए कि कितना क्वेश्चन हम सही कर पा रहे हैं और आपकी जो गलतियां हो रही हैं, जैसे OMR फिलिंग करने में या कोई थ्योरी में गलती हो जा रही है या एग्जामिनेशन फोबिया हो जा रहा है, कम एग्जाम में जा रहे हैं वहां घबरा जा रहे हैं और घबराने के बाद पेपर नहीं कर पा रहे हैं, तो इन सभी चीजों पर बेटा आपको ध्यान देना है। ये सारी गलतियां जो है बेटा आपके अगले टेस्ट में ना होने पाए, यही वैल्यू होती है टेस्ट सीरीज की। और ये टेस्ट सीरीज का ये इंपॉर्टेंस है बेटा कि हम ये सारी गलतियां जो यहां पे कर रहे हैं वो गलतियां हम एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के ना करें। इसीलिए बेटा आपका ETS कराया जा रहा है और ये टेस्ट सीरीज जो है रेगुलर आपकी कराई जा रही है 2 वीक्स पे। और आपको एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं बेटा कि जैसे अभी हमारा चैप्टर वाइज है, अगले संडे को जो फुल लेंथ टेस्ट है, मतलब पूरे टॉपिक का टेस्ट, फुल टेस्ट है, तो वो जो भी देना चाहे उसको आकर के दे सकते हैं। और ये टेस्ट सीरीज जो बेटा सभी बच्चों के लिए, चाहे वो यहां से हो, चाहे बाहर से हो, चाहे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, कोई भी बच्चा आकर के ये टेस्ट सीरीज दे सकता है। ये टेस्ट सीरीज 9 से 12 और IIT और मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए है। और बेटा देखिए, टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा क्योंकि आप थ्योरी पढ़े, कितना तैयार हुआ, आप कितना कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, ये सारी चीजें डिसाइड कौन करेगा, ये आपका टेस्ट करेगा और इसी से आपको अपनी वैल्यू का पता चलेगा। तो देखिए बेटा, अब आज आपका ये वीडियो सॉल्यूशन जो है वो कंप्लीट हुआ और मैं एक चीज आप लोगों से कहना चाहता हूं बेटा कि आप रेगुलर आइए, टेस्ट दिए, वीडियो सॉल्यूशन देखते रहिए। कोई भी डाउट्स आते हैं बेटा तो उस डाउट्स के लिए आप लोग जो है बेटा ऑफिस पर आकर के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और बिल्कुल टेस्ट के नंबर से परेशान नहीं होना है। नंबर कम आ जा रहा है, कोई बात नहीं, अपनी गलतियों को सुधारना है और धीरे धीरे नंबर को बढ़ाना है। और लास्ट में जाते जाते बेटा एक बात मैं आप लोगों के लिए कहना चाहता हूं, हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उन्हें भी करके दिखाना है। समझ में आया बेटा? तो अपना हौसला बुलंद रखिए, हिम्मत मत खोइए, लगे रहिए, जी जान लगा दीजिए और एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी क्योंकि टॉपर भी एक वही इंसान होता है। तो अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? बस इसी दो जुनून के साथ बेटा मिलते हैं फिर अगले टेस्ट सीरीज में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।